हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी जिल्स। मैं हूं वरुण। रूस ने भारत का नाम लेकर पश्चिमी देशों पर जो खुलासे किए वो बेहद डराने वाले हैं। रूस के बयान को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि यूक्रेन युद्ध की कहानी सिर्फ एक संयोग नहीं बल्कि एक साजिश है जिसे अमेरिका ने बड़ी ही चतुराई से अंजाम दिया। युद्ध शुरू होने से पहले ही नाटो के हथियार रूस की सीमा तक पहुंचने लगे थे। ये ऐसा उकसावा था जिसे रूस नजरअंदाज नहीं कर सका। विवश होकर रूस को यूक्रेन पर हमला करना पड़ा। अमेरिका का असली मकसद यूक्रेन नहीं बल्कि रूस को इस युद्ध में उलझाकर कमजोर करना था और उसने ये चाल बखूबी खेली। यूक्रेन युद्ध में रूस फंसता चला गया। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने अपने दूसरे मोर्चों पर पकड़ मजबूत कर ली। इस बीच अमेरिका ने बांग्लादेश और सीरिया में सत्ता परिवर्तन कर अपनी समर्थित सरकारें बनानी शुरू कर दी। इन देशों के साथ साथ कई अन्य देशों में भी अमेरिकी प्रभाव तेजी से बढ़ा है। यह दिखाता है कि अमेरिका अपनी रणनीति को हर तरफ से मजबूत कर रहा है, जबकि रूस यूक्रेन युद्ध में उलझकर दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। अब रूस ने एक बार फिर भारत का नाम लेकर पश्चिमी देशों पर भरोसे की कमी को लेकर तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया। रूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल वोलेरी गेरासिमोव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पश्चिमी देश भरोसे के लायक नहीं हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। रूसी जनरल ने पश्चिमी देशों पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इनकी वजह से न्यूनतम विश्वास का स्तर भी बहाल करना असंभव हो गया है। रूस ने इस अविश्वास के चलते भारत समेत 4 अन्य देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करने का ऐलान किया। रूस के करीबी मित्र देशों की सूची में भारत, चीन, ईरान, उत्तर कोरिया और वेनेजुएला का नाम शामिल है। रूसी जनरल ने इस बात पर जोर दिया कि अब दुनिया के कई देश अपनी उचित प्रतिक्रिया पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा हालात में हथियार नियंत्रण पर बातचीत करना प्रासंगिक नहीं रह गया है। इसका मतलब साफ है कि रूस भारत जैसे मित्रों के साथ मिलकर कोई बहुत खतरनाक खेल खेलने के मूड में है और साथ ही यही कारण है कि भारत और चीन एकजुट हो रहे हैं। अजीत डोवाल और चीन के विदेश मंत्री की मीटिंग पश्चिमी देशों के लिए खतरे की घंटी बताई जा रही है। रूस का भारत के साथ संबंध मजबूत करने का इरादा स्पष्ट रूप से पश्चिमी देशों को जवाब देने का एक प्रयास है। भारत के लिए ये न केवल सामरिक महत्व रखता है बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को और मजबूत करने का अवसर भी प्रदान करता है। ये बात बिल्कुल साफ है कि अगर रूस, भारत और चीन एकजुट होते हैं तो फिर पश्चिमी देशों की हालत बुरी हो सकती है। रूस की ये नीति साफ इशारा करती है कि वो अब पश्चिमी देशों पर निर्भर रहने के बजाय अपने भरोसेमंद दोस्तों के साथ मिलकर एक नया ब्लॉक तैयार करना चाहता है। भारत के लिए ये एक सुनहरा मौका हो सकता है, लेकिन ये भी देखना होगा कि भविष्य में ये साझेदारी कैसे परवान चढ़ती है। आपका सवाल होगा कि आखिर रूस का पश्चिमी देशों से भरोसा क्यों उठ गया? तो रूस अमेरिका के बीच हथियार नियंत्रण पर तनाव बढ़ रहा है। 2019 में अमेरिका आईएनएफ ट्रीटी से हटा, 2002 में एबीएम ट्रीटी खत्म की, 2023 में रूस ने न्यू स्टार्ट संधि निलंबित कर दी। रूस और अमेरिका के बीच हथियार नियंत्रण समझौतों का ये अंत वैश्विक कूटनीति में एक बड़ी दरार का संकेत है। जहां रूस पश्चिमी देशों पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाता है, वहीं अमेरिका रूस की नीतियों को अस्थिरता का कारण मानता है। अब रूस ने भारत, चीन, ईरान, उत्तर कोरिया और वेनेजुएला जैसे देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करने का फैसला किया है। रूसी जनरल गेरासिमोव ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो यूरोप और एशिया में मिसाइल तैनाती कर रणनीतिक हथियारों की दौड़ बढ़ा रहा है। उन्होंने फिलीपींस में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति को क्षेत्रीय संतुलन के लिए खतरा बताया। गेरासिमोव ने कहा कि यूक्रेन ने अमेरिकी मिसाइलों से रूसी क्षेत्र पर हमला किया है, जो अमेरिका की यूक्रेनी संघर्ष में प्रत्यक्ष भागीदारी का सबूत है। रूस का मानना है कि अमेरिका इस संघर्ष को लंबा खींचकर रूस को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। पश्चिमी देशों पर भरोसा खत्म करते हुए रूस ने भारत और चीन के साथ संबंध मजबूत करने की प्राथमिकता दिखाई। भारत के साथ रक्षा और ऊर्जा में सहयोग और चीन के साथ रणनीतिक साझेदारी रूस की नई वैश्विक नीति का हिस्सा है। यह पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ा संदेश है। रूस, भारत, चीन और यूक्रेन को लेकर कई नई अपडेट सामने आ रही हैं, जिस पर हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। अब आपके लिए एक ट्रेंडिंग अपडेट। इजराइल ने यमन में किए कई हवाई हमले, 9 लोगों की मौत की खबर, बुनियादी ढांचे को बनाया निशाना।
तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।